जिनादीन ये तस्वीर हैं जो अड़ी प्लेसर सब डिविजनल मैंडर के गांव अड़ी प्लेसर वार्ड नंबर 2 की हैं, जहां पे लोगों ने फॉरेस्ट की जमीन पे कब्जा जमाया था। उसे हटाने के लिए डिपार्टमेंट को काफी जदोजहद का सामना करना पड़ा। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने महकमा रेवेन्यू के साथ मिलकर, प्रोटेक्शन फोर्स के साथ मिलकर है जो इस कब्जे को छुड़ा दिया है। करीब करीब बताया जा रहा है कि 100 कनाल से जायद रकबे को है जो वो खाली करवा दिया गया है और पूरी तरीके से वहां तारबंदी कर दी गई है। फॉरेस्ट की जमीन पर नाजायज कब्जा करने वाले लोगों के खिलाफ है जो वो महकमा की कार्रवाई बादस्तूर जारी है, जिसका नमूना आज सब डिविजनल मैंडर के गांव अड़ी प्लेसर से देखने को मिला। जी नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं एजाज कोहली और आपको हम अभी बता रहे हैं अड़ी प्लेसर टॉप में ये जगह है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की काफी बड़ी तादाद में यहाँ पर जगह है, लोगों ने इसे इंक्रोच किया था। आज महकमा रेवेन्यू, पुलिस और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ प्रोटेक्शन फोर्स ने आकर यहाँ पे तारबंदी की है, क्योंकि यहाँ पे जिन लोगों ने जमीन को इंक्रोच किया था उन लोगों का एतराज था कि यहाँ पे फॉरेस्ट है जो वो अपनी जगह को कवर ना करे। एसडीएम महेंद्र एडमिनिस्ट्रेशन ने इसमें काफी दिलचस्पी दिखाई थी कि इस जगह को इंक्रोचर से खाली करवाया जाए और कहीं ना कहीं आज वो इस चीज में कामयाब हुए हैं और करीब करीब बताया जा रहा है कि 100 कनाल से ऊपर जगह है जो उसे कम से कम इंक्रोचर से बचा लिया गया है। और यहाँ के लोगों का ये मानना है कि अभी बहुत सी जगह ऐसी है जो चंद लोगों ने है जो उसे दबा कर रखा है। उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन से मांग की है कि इस जगह को जल्द से जल्द खाली करवाया जाए। आइए सुनते हैं कि प्रोटेक्शन फोर्स और यहाँ के मकामी लोग इस हवाले से क्या कहते हैं। आज मैं आपके चैनल के वसादत से ये कहने जा रहा हूँ कि हमारी फॉरेस्ट की टीम, प्रोटेक्शन फोर्स, फॉरेस्ट टेरिटोरियल और सोशल फॉरेस्ट्री खसूसन जो फेंस कर रही थी, तो आज हमारी बहुत बड़ी अचीवमेंट है। अड़ी नारियां में बड़ा एरिया हमने जो इनक्रोच को हुआ था काफ़ी बार हम यहाँ आए, हमारे साथ मजिस्ट्रेट भी शामिल हैं और हमारे एसएचओ पुलिस स्टेशन अड़ी से भी हैं। तो इंशाल्लाह आज बहुत बड़ी अचीवमेंट हुई है डिपार्टमेंट को। तो आज तीसरे मरतबे हम इसमें कामयाब हो चुके हैं। मामला क्या था, डिस्प्यूट क्यों था? असल में यहाँ काफी पार्टियां आपस में लड़ रही थी, तो वो जो लोग चाहते थे कि यहाँ एरिया जो डिस्प्यूट है इसको छोड़ा जाए, वो चाहते थे। इसमें उन्होंने शायद कब्रिस्तान का कुछ एरिया अलग कब्जा किया हुआ था, लेकिन आज किसी भी पार्टी की कुछ भी नहीं सुनी और इंशाल्लाह डिपार्टमेंट ने बड़ी बहादुरी का कारनामा करते हुए इसको आज नायब तहसीलदार के इमरा और चौकी ऑफिसर अड़ी के हमरा इसको हमने फेंस कर लिया है। अभी क्या मैसेज देना चाहेंगे अगर कोई इसको छेड़छाड़ करता है तो? मैं आपके चैनल के वसादत से ये मैसेज देना चाहता हूँ कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट कोई इतना छोटा डिपार्टमेंट नहीं है, ये बहुत पावरफुल है, ये कुछ भी कर सकता है। तो इंशाल्लाह मैटर में जितने भी इंक्रोचमेंटें हुई थी, जहां जहां भी डिस्प्यूट था, हमने उसको कामयाब करके दिखाया, फेंस किया है। तो आइंदा भी अगर ऐसा कोई हमें कहीं डिस्प्यूट या इंक्रोचमेंट एरिया मिलेगा तो हम उसको फेंस करेंगे। अगर कोई इसको छेड़खानी करता है, इसको उखाड़ता है, जरूर डिपार्टमेंट इसको हायर अथॉरिटी को नोटिस में लाएंगे और उनके खिलाफ एफआईआर करेंगे। सर, मैं ये कहना चाह रहा था कि आज जैसे कि आज रेवेन्यू डिपार्टमेंट फॉरेस्ट लैंड यहाँ पे इन्होंने तकरीबन आपने देखा होगा 100 कनाल से ऊपर है वो खाली करवाया है। इसी तरह मैं ये और भी कहना चाहता हूँ कि यहाँ पे इंक्रोचर बहुत हैं। ये जो खसरा नंबर है 1010 अड़ी सोनिया और 166 कोई फॉरेस्ट की बीट इसका कोई नंबर होता है सर, वो इलाका है ये। तो काफी अरसे से लोगों ने इंक्रोच करके रखा हुआ था, तो हमने जदोजहद किया, हमने जाके बताया कि सर ऐसे ऐसी वहाँ पे इंक्रोचर है जो फॉरेस्ट लैंड को ये कैप्चर करके अपने पास रखे हुए हैं। जिसमें यहाँ पे एक कब्रिस्तान भी था, आपने देखा है, और उसके साथ साथ ये कब्रिस्तानों की बेरुमती भी करते थे, कब्रों में आके पेशाब करना और कब्रों के ऊपर डंडे मारना। फिर लोगों को जिनके वारसी पीछे मौजूद है उनको ये बोलना कि कब्रों से इनको निकाल के ले जाओ। हमने तंग हो गए, डीएफओ साहब से जाके गुहार लगाई, 20 आदमी यहाँ से गए कि सर इसको तारबंदी कर दो, और आज जो हमारी सुनवाई हुई है, महकमे का शुक्रगुजार करता हूँ। खासकर डीसी साहब का भी मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। एसडीएम साहब का बड़ा खास जंगीर साहब का रोल रहा, उन्होंने बोला कि ऐसे लोगों को हम कभी नहीं बख्शेंगे। खासकर रेंजर सलीम साहब हैं,
उन्होंने भी काफ़ी इसमें काम किया है और आज वो नतीजा आंखों के सामने है, तारबंदी हो चुकी है और कुछ और काफ़ी एरिया बचा हुआ है, तो उसके लिए भी हमारी जदोजहद जारी है। और हम फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से और ख़ासकर एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजर से, एसडीएम साहब जो नए आए हैं, इनसे हमारी गुजारिश है कि इस इलाके का दौरा किया जाए और देखें कि किस तरह लोगों ने इलाके को इंक्रोच करके रखा हुआ है और इसको जल्द से जल्द खाली कराएं। हमारी यही दरख्वास्त रहेगी। और ख़ासकर एजाज कोहली सर, आप इतना दूर पहाड़ी इलाके में आए हैं, खासकर मैं आपका भी बहुत शुक्रगुजार हूँ क्योंकि आप ही जो हैं हमारी आवाज़ ऊंची सतह तक पहुँचाएंगे। लिहाजा इतना ही मैं कहना चाहता हूँ और यही गुजारिश है कि जल्द से जल्द ये बाकी इलाका जो इंक्रोच किया हुआ है इसको भी खाली करवाया जाए। आपने सुना कि मकामी लोग इस बात से खफा थे कि जो फॉरेस्ट की जमीन पर कब्रिस्तान बनाया गया था, वहां पे जो कब्रें थी, कुछ लोग इस जमीन पे कब्जा जमा कर बैठे थे और गांव वालों को फोर्स कर रहे थे कि जो ये कब्रें हैं इनको यहां से उठाकर अपनी जगह में ले जाएं, ये जगह हमारी है। लेकिन जब इस पूरे रिकॉर्ड को देखा गया, वो जगह फॉरेस्ट में पाई गई और फॉरेस्ट ने इस जगह को खाली करवा दिया है। प्रोटेक्शन फोर्स के एक अधिकारी ने बात करते हुए कहा कि अगर इस तारबंदी को छेड़ने की कोशिश की जाएगी, उखाड़ने की कोशिश की जाएगी, तो उन लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई जाएगी। लिहाजा तमाम लोगों को इस चीज से बचना होगा।